11 सितंबर तक बढ़ा दी थी। 31 अगस्त थी, तो ये सोचकर कि कुछ लोग अगर नाम ना दे पाए तो लेट अस गिव देम मोर टाइम। तो अभी भी किसी के पास कोई नाम जुड़वाना है तो अभी जुड़वा सकते हैं। और इसी क्रम में जो एक प्रश्न पहले था कि एक परिवार का नाम एक ही जगह में रहे, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है तो लोग अपने अपने नाम परिवार के चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई नाम एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसके लिए रिलेवेंट फॉर्म भर के उसको ठीक करा सकते हैं। 4 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन होगा और उसकी कॉपीज भी सबको दी जाएगी। ई रोल का जो त्रुटि रहित हो, इसके लिए बहुत स्पेशल फोकस है हमारा, जिसमें डिलीशंस या एडिशंस। डिलीशंस तभी होंगे जब फॉर्म 7 उपलब्ध होगा। डेथ के केसेस में डेथ सर्टिफिकेट पर ही होगा। कोई भी सुओ मोटो डिलीशन नहीं करेंगे। ये सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि डिलीशन और एडिशन की कोई भी शिकायत ना आए। 10% ऑफ डिलीशंस जो भी होंगे उनको चेक करने के लिए फील्ड विजिट में स्पेसिफिकली जोर दिया गया है, बता दिया गया है कल सबको। और जितने भी ओवरऑल डिलीशन फाइनली होके आएंगे उसके 2% को ईआरओज और एआरओज अपने से पर्सनली चेक करेंगे। सो इवन डेथ के जो डिलीशंस हैं उनके खाली पेपर पे नहीं, उनकी भी जानकारी लेंगे। सो व्हाट वी वांट एसेंशियली टू डू, इसमें मैं लास्ट आपको ये बताऊं कि इलेक्टरल रोल की पूरी कॉपी सबके पास उपलब्ध है। बीएलओज हर सेंटर पे मौजूद हैं। बीएलएज उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा पब्लिसाइज हमारे लिए करें, और आपके माध्यम से कि जिस किसी को वोटर लिस्ट में कोई भी शिकायत है, नाम जुड़वाना है, वो अभी समय है, दे कैन कम, एंड इफ देर इज ए कंप्लेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल रिस्पॉन्ड टू दैट कंप्लेंट आफ्टर टेकिंग द एक्शन। अब यूथ के बारे में एक आपको बताना चाहता हूं। 230 एसीज में 230 एईआरओज हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा, जो सिर्फ यूथ पर देख रहे हैं। कंट्री के सामने आज 2 वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के कंसर्न्स हैं। वन इज अर्बन अपैथी एंड द सेकंड इज यूथ अपैथी। और ऐसे ग्रुप्स जो थोड़े डिसएडवांटेज हैं उनको आगे लाना। सो 18.86 lakh first time voters have been enrolled in the state of Madhya Pradesh. This is a good number. और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं हम लोग। एक अमेंडमेंट हमने लास्ट ईयर किया था एक्ट में। 1 जनवरी ऑफ द एवरी ईयर को जो वोटर्स 18 साल के होते थे उनको वोट की सुविधा मिलती थी। तो अगर किसी की बर्थ 2 जनवरी की है तो उसको फिर 1 साल वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी तक 18 साल होने का। इसको चेंज करके हर क्वार्टर में फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में अर्हता फिक्स कर दी गई, और जिसके कारण से 4.73 लाख यूथ इन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 18 lakhs आर सच जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा। अगर ये अमेंडमेंट ना किया होता तो ये 4.73 जो हमारे यंग वोटर्स हैं ये अगले साल 24 में चले जाते। सो दे विल बी प्राउड वोटर्स, यंग वोटर्स ऑफ द मध्य प्रदेश। एंड उनके लिए सभी कॉलेजेस में, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भागीदारी अभी से बहुत सख्त जरूरी है, इसलिए सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार ईएलसीज के माध्यम से वर्क चल रहा है ताकि वो मोटिवेट होके वोट देने आए। नाउ कमिंग टू द फोकस ऑन द वीमेन, आप देखेंगे कि हमने करीब 108 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां हमारा रेशियो 936 से कम। तो हमने फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऐसे 6,920 पोलिंग स्टेशंस को चिन्हित किया है जहां पर उनकी वोटिंग पुरुषों के मुकाबले में 10% से कम है। और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अवेयरनेस के चला रहे हैं, वो चाहे राखी के माध्यम से हो, चाहे उनकी जागरूकता के माध्यम, स्वीप राखी, चाहे वो बेटियों का जो शादी के बाद वोटर लिस्ट में नाम बदलने का माध्यम से हो। देयर इज ए फोकस दैट
women after, when I explained the youth, now I'm explaining about the women. Women participation हो, और इसी प्रकार से जो दूसरा एक वल्नरेबल ग्रुप है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आप जानते हैं कि आपके राज्य में 3 पीवीटीजीज हैं, सहारिया, बहरिया एंड बैगा, और टोटल पॉपुलेशन है 9.91 lakhs। 18 प्लस पॉपुलेशन इज अराउंड 637 lakhs, एंड वी आर डूइंग इट इन द स्टेट आफ्टर स्टेट। ये वो लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए तो पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं मिल पाई। हमने सबको 100% एनरोलमेंट कर ली, और सबके पास में स्वीप का कार्यक्रम चला के हम कोशिश करेंगे कि वो लोग वोट देने के लिए जरूर सामने आए। Having done this, now I would like to brief you about the polling stations in the state. Total number is 64,523. Average per booth is around 843, though maximum it could be 1,500. Predominantly they are in rural areas, 4760. और जो हमसे कहा गया था शुरू में पॉलिटिकल पार्टी में, उसका एक आंसर यहाँ है कि हम 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग करेंगे, ताकि कोई भी घटना वहां घटती है तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाए। Again, to make a statement and use the process of elections for empowerment of our youth, our PWDs, our women, there would be 200 polling stations जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा मैनेज होंगे। उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो भी महिलाओं। इसी तरह से 1150 बूथ ऐसे होंगे, उसमें जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं यूथ होंगे, वो उसमें लगेंगे। एंड 5000 will be managed by our women employees. And in addition, 15,000 will have model booths, some of the glimpses, they would look even better than that. So the idea is to give a error-free electoral roll and do the exercise of sweep to bring every voter to the polling station and make the polling station such that the voting experience is very encouraging in the true spirit of the democracy, festival of democracy. So what are we, this is reflected in the chart also, and how we are increasing. Model polling stations we are increasing from 3,000 to say around 15,000. Similarly, women managed and webcasting, it's all getting doubled and even more than that. Now, coming to the distance of the polling stations. All polling stations, as the political parties also requested, would be within 2 kilometers. Would be within 2 kilometers even in the distance inaccessible rural areas. And because of this, some polling stations का सर्जन किया गया है, जिनकी संख्या नए बनाने पड़े हैं, जिनकी संख्या 362 है, और जिसकी मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी। इन सब की सूची जो नए वाले बने हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध कराया जाए। बट द मेन रीजन इज दैट दे आर ऑल विद इन द 2 किलोमीटर रेडियस एंड पीपल डोंट हैव टू गो फार। और इसी क्रम में अगेन टू री एम्फेसाइज द पॉइंट, अगर किसी फैमिली, वैसे तो नहीं कटेगा सेक्शन में, स्पेसिफिक रूल एंड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन, बट स्टिल अगर क्रम में इसके टूटते समय कोई फैमिली डिवाइड हो जाए तो अभी समय है, लोग चेक करें और चेक करने के बाद अपना फॉर्म निर्धारित भर के उसको ठीक कराएं, ताकि एक फैमिली एक साथ रहे और जब वोटिंग करने जाएं तो पूरा उत्सव के साथ वोटिंग करने जाएं। Assured minimum facilities. All polling stations will have toilet, drinking water, poll volunteer, sunlight, electricity, help desk, हर पोलिंग स्टेशन पे उपलब्ध होंगे। आज अभी स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर अफसर्स के साथ मीटिंग हुई, हम ये भी प्रयास करने के लिए कहा गया है कि इन सबको परमानेंट नेचर का बनाएं। अगर रैंप बनाना है तो उसको परमानेंट बनाएं, टेम्परेरी ना बनाएं, बार बार पैसा खर्च होता है, वो नहीं होना चाहिए। सो दैट प्रोसेस हैज ऑल्सो स्टार्टेड। नो फ्रेंड्स, आई विल कम टू दी फैसिलिटीज फॉर द सीनियर सिटीजन। तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से गणतंत्र के नायकों को हम आयोग की तरफ से नमन करना चाहते हैं। हमारे सोसाइटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, और पहली बार आपके यहाँ हम इनको एक सुविधा देने जा रहे हैं फॉर्म 12D की, जिससे वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। नॉमिनेशन के 5 दिन में
अगर फॉर्म 12D भरेंगे तो हमारी टीम उनके पास घर जाके उनका मतदान कराएगी और वो मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की सीक्रेसी कंप्रोमाइज ना हो, इसके लिए उसकी वीडियोग्राफी होगी और उसकी सूचना सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी प्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सो दैट इफ दे वांट टू गो अलोंग दे आर फ्री टू गो। और वहां एक स्पेशल कंपार्टमेंट बना के तभी वोटिंग होगी। और यही सुविधा हमने अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी देने का निर्णय किया है, जो मध्य प्रदेश में इस चुनाव में आपको सबको देखने को मिलेगा। सो पीपल कैन गो विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो गो। इन एडिशन, if they want to come to the polling station, which we encourage them to come to polling station. और हमारा एक्सपीरियंस भी है दूसरी स्टेट्स का कि मोस्ट ऑफ द सीनियर्स, एल्डर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्चुअली वांट टू कम टू द पोलिंग स्टेशन। हो सकता है जो अर्बन एरिया में थोड़ा सुविधा ज्यादा है, वो लोग सोचते हैं क्या करेंगे वोट डालने जाके, लेकिन सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर मोर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन एंड वोटिंग. They really participate and we salute them for this. But still, in order to make their experience very comfortable, हमने एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जो चलेगा इस बार में यहाँ पर भी सक्षम। किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई भी फैसिलिटेशन अगर बुक करना है वोटिंग के दिन, रैंप, कोई व्हील चेयर करनी है, वॉलंटियर करना है, वो सब सुविधा वहाँ उपलब्ध रहेगी। Then going to the last mile, we'll set up booths in the interior area just to show you few glimpses. People will go by boat, people will go on foot, and just to sensitize everybody as to how much difficult areas our polling parties go. सब सामान कोई कंधे में उठा के जाता है, कोई कहीं से जाता है, आप लोग जानते हैं, तो they deserve your concern and appreciation. This is what the photos show you. And हम ही लोगों के बीच के सब लोग हैं जो जाते हैं। Friends, this application, when I am talking of the IT-enabled elections, we want to emphasize. This is C-Vigil application, which means essentially the citizens be vigilant. नागरिक आप भी विजिल हो। इस बार हम लोग इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस करने के लिए काफी जोर दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये नागरिकों की बिना सहभागी के बहुत मुश्किल है, तो हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसमें फोन से या तो कोई टेक्स्ट हमें भेज दें या फोटो खींच के भेज दें, हमें अपने आप उस फोन की लोकेशन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखने से उनकी लोकेशन पता लग जाएगी और उस लोकेशन के आसपास में जो भी हमारी टीम होगी वो विदिन 100 मिनट्स इट विल रीच ऑन दैट स्पॉट। It will reach on that spot and it will also inform. तो इसका प्रयोग कुछ राज्यों में बहुत अच्छा हुआ, कुछ राज्यों में कम हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में काफी होगा। कहीं भी कोई फ्रीबी बंटने की सूचना हो, कोई किसी को प्रलोभन देने और लेने की सूचना हो, कोई लीकर की सूचना हो, ड्रग्स की सूचना हो, मनी की सूचना हो, अगर इस पे देंगे, और इसमें नाम भी एनोनिमस है, हम ये नाम भी एनोनिमस रखेंगे, नाम देने की भी जरूरत नहीं है। देन इफ वी कम टू अदर टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, अगर किसी वोटर को अप्लाई करना है, अपना नाम जांच करना है, जैसे मैंने कहा पोलिंग स्टेशन के बारे में देखना है, चुनाव परिणाम देखने हैं, कोई अपना एपिक डाउनलोड करना है, तो ई एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ योर मोबाइल नंबर इज एडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल विच इज कॉल्ड दिस वोटर हेल्पलाइन पोर्टल। पॉलिटिकल पार्टीज की हमसे ये अपेक्षा थी और रहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सो इस कोई भी सुविधा अगर पॉलिटिकल पार्टीज लेना चाहती हैं, कैंडिडेट लेना चाहते हैं, जैसे ग्राउंड लेना चाहते हैं फॉर द रैलीज और फॉर द पब्लिक मीटिंग, तो इस पोर्टल पे जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दिस गेट्स स्टैम्प्ड, टाइम स्टैम्प्ड, बिकॉज यू अप्लाई इट ऑन द सिस्टम। देयरफॉर इसमें कोई भी डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल हैव टू गिव the permission to the party or to the candidate which has applied first. Friends, another very important thing for the voters information is KYC, which means know your candidate. तो कोई भी कैंडिडेट का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो इसमें शामिल रहेगा। अगर
उनके जो एफिडेविट्स जिसमें उनके एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो इसमें शामिल रहेंगे. सो दिस इज ए फुल डिस्क्लोजर टू द वोटर. यानी जो अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड है तो उस कैंडिडेट को 3 बार प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में, कि मेरे ऊपर में ये चार्जेस हैं. बिकॉज वोटर हैज ए राइट टू नो इफ द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट. और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को भी ये पब्लिश करना पड़ेगा कि उनको क्रिमिनल कैंडिडेट ही क्यों चुनना पड़ा. उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कोई नहीं मिले, क्या कारण था. दैट ऑल्सो हैज टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स. अगर एनहांस्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए इस बार एक नई प्रयास कर रहे हैं हम लोग. पूरे राज्य में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल जो राज्य का लास्ट 75.63 टर्नआउट था उससे नीचे है, तो उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए. विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी इससे नीचे है उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए. सो एवरी वोट, सो वी आर कमिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड to find out those booths or constituencies which have lesser turnout, so that more and more people participate in the festival of democracy. We had a detailed meeting and the strict vigil will be kept. We have very detailed meeting with the central agencies, income tax, excise, CBIC, drugs, narcotics, ED, state excise, everyone. Clear direction is one that किसी भी सूरत में फ्री बीज को बंटना, उसके लिए जो अभी से तैयारियां हो रही हो वो उसको रोकने की कोशिश वो हर हालत में करेंगे. एंड आवर एक्सपीरियंस इज दैट इन द लास्ट नंबर ऑफ इलेक्शंस द अमाउंट ऑफ सीजर हैज बीन इंक्रीजिंग many fold. So inducement free and no violence. These are the two mantra, and transparent. Every stage of election, either हम वेबसाइट पे डिक्लेयर करें क्या हम कर रहे हैं, या हम जैसे मैं बता रहा हूं इस माध्यम से आपसे डिस्कस करें, या हम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग करके उनको बताएं कि हम ये कर रहे हैं, आपको कुछ आपत्ति है तो बताइए. एट एवरी स्टेज, एंड मीडिया ऑफ कोर्स इज आवर पार्टनर इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस एट ईच ऑफ द स्टेज. सो जैसे चेक पोस्ट के बारे में अभी बताया था, 5 स्टेट्स के बॉर्डर पर पुलिस की 223 चेक पोस्ट रहेंगी और ट्रांसपोर्ट की 38 रहेंगी. ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो यहाँ एक अलग से व्यवस्था है उसमें भी अदर देन मोटर व्हीकल्स एक्ट जो लोग केस कर सकते हैं, चाहे वो एक्साइज के हों चाहे पुलिस के हों, उसमें भी चेकिंग की व्यवस्था चालू की जाए. ये भी एक मेन रूट्स में कोई भी इरेगुलर इलीगल सामान लाने ले जाने की व्यवस्था ना बने. साथ ही साथ जो 2-3 एरियाज हैं जो जहां वायलेंस की शिकायत आ सकती है उनके बारे में बहुत ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें वहां से कोई वायलेंस नहीं चाहिए. साथ ही जो इलीगल आर्म्स या उस तरीके की फैक्ट्रीज के बारे में बात सुनती हैं उस पर निश्चित रूप से आप लोग बहुत शीघ्र इफेक्टिव सशक्त एक्शन इन सब मुद्दों पे देखेंगे. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं 5-6 स्टेट्स में, हम लोगों ने 128 करोड़ उनका कंबाइंड सीजर था 2018 के इलेक्शन, उसको बढ़ा के 1400 करोड़ किया. कर्नाटका, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, ऑल स्टेट, हिमाचल कंबाइंड. तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, द ऑफिशियल्स विल फ्लश आउट, ड्राई अप the possibilities of any distribution of freebie so that election level playing field के अनुसार हो और inducement free हो. इसमें जितने गोडाउन्स हैं उन पे नजर रखने के लिए कहा गया है. जितनी बैंक्स द्वारा कैश इधर से उधर जाता है, जो एटीएम वगैरह भरने, उसके भी व्हीकल्स के दुरुपयोग की सूचना मिलती है कहीं कहीं राज्यों में, तो यहाँ कहा गया है कि वो निर्धारित समय 5 बजे के बाद मूव नहीं करेंगे, so that nobody uses those vehicles to take cash in the name of the movement of the banks.
टीओस को बहुत स्पेसिफिकली 2-3 सूचनाएं दी गई हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके सामने में कहीं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके माध्यम से अगेन सबको बताना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, हमने रूल्स में चेंज किया है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो पोलिंग में लगेंगे वो सब अब फैसिलिटेशन सेंटर में ही वोट देंगे, पोस्टल बैलेट वो घर ले जाके नहीं देंगे। तो उनको जो ये मिसयूज की संभावना है ये बंद होगी। ये कई राज्यों में अनुभव आया था कि एक बार्गेनिंग पावर बन जाती है और बाद में से उसको छोटे छोटे अंतर से हार जीत होती है, तो इसलिए उसके दुरुपयोग की संभावना है। तो इस व्यवस्था को इन चुनावों से ऑल अक्रॉस लागू किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स गलत बनाए जाते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रांग सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसपीज एंड हेडक्वार्टर्स विल कीप वॉच एंड विल ज्वाइन at the right time before the fake news becomes viral. They have been asked to join right now as soon as the news comes so that it doesn't exponentially grow, and take action against those who try and inflate these kind of news. Transfers of all officials who are working in the state will be as per our policy. We will get it certified from the Chief Secretary and DGP themselves. So to sum up friends, हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल पारदर्शी और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं और दृढ़ संकल्प हैं। और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इट्स ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी परसेंटेज बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ वोटिंग करें, जिसमें बच्चे, जिसमें यंग वोटर्स, महिलाएं और ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सब करें, एक एनवायरनमेंट में जाएं। और आप प्रेस के मौजूद लोग सबसे बड़े हमारे एक साथी रहे हैं पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में, अभी और जितने भी इलेक्शंस हुए आज तक, तो आपके माध्यम से ये बात सब तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir, for this very detailed and comprehensive poll preparedness review briefing, sir. Now we will take questions from the media. Please, single. एक एक करके इधर से आ रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। Hello. Good afternoon, sir. My name is Vilakshan Saxena from Dainik Kshitij Kiran. I have two-parted question. First, when will we start with individual candidate election expenditure audit? And secondly, जो strongholds हैं जहाँ पर EVMs को या ballots को रखा जाएगा, इनकी live streaming और इनकी tracking क्या ये public को open media platforms में available होगी? वन मोर, एक दो और ले और लीजिए। आप बताइए, एक माइक इधर आ जाइएगा। सर, मैं विजय हूँ, दैनिक भास्कर से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी केंद्र सरकार जिस तरीके से दोनों चुनावों को एक साथ कराने पर विचार कर रही है, तो इसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? क्या आप जिस शेड्यूल से विधानसभा के चुनाव होने हैं उसी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, या उस माइंड मेकअप के साथ भी काम कर रहे हैं कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो भी आपकी तैयारी है? सर, मैं भी पूछ लूँ? जी, सर, मेरा सवाल ये है कि अभी देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर कैंडिडेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना कर पाए, उसके लेकर के आपकी मॉनिटरिंग टीम कैसे काम करेगी, और ये ना कर पाए उसको लेकर के आपकी क्या व्यवस्था है? काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो। मैं योगेंद्र सिंह हूँ, पीटीआई से। सर, मेरा एक सवाल था। मैं आज तक से रवीश पाल सिंह हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से जो आप लोगों की मुलाकात हुई है, उसमें एक बात ये भी रखी गई है कि जिन जगहों पर जो मार्जिन होगा हार और जीत का वो 1000 मतों से कम होगा, तो वहां पे रिकाउंटिंग करवाई जाए, ये बात भी आप लोगों के सामने शायद रखी गई है। क्या इस पर कोई विचार आप लोगों ने किया है? सर, वी विल टेक दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। सर, मैं भी सवाल ले लूं सर? आगे इसके बाद एक राउंड जवाब दे देता हूं, उसके बाद ले लेंगे। ठीक है। देखिए, आपने पहला प्रश्न पूछा कि इंडिविजुअल इलेक्शन ऑडिट के बारे में, ये बात भी पार्टीज ने उठाई थी, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। तो ये जो प्रोसेस है ये लीगल प्रोविजन से गवर्न होता है। सो लेट मी टेल यू उसकी लीगल प्रोविजंस क्या है।
एक कैंडिडेट जो है वो कब कैंडिडेट बनता है, ये आरपी एक्ट की सेक्शन 30 से 39 में निर्धारित है। तो क्या कब बनता है वो? द स्कीम actually lays down and provides he becomes a candidate when the announcement is made and when the nomination process starts. सेक्शन ये तो हुआ सेक्शन 30 से 39 के बारे में, और उसका खर्चा किस हिसाब से रखा जाना है ये भी एक्ट की सेक्शन 77 में प्रोवाइडेड है। सो व्हाट डज इट से? एवरी कैंडिडेट, तो पहले उसको कैंडिडेट होना जरूरी है, जो सेक्शन 30 से 39 में है उसको सर्वप्रथम कैंडिडेट होना जरूरी है, और दूसरे ही विल कीप ऑल द एक्सपेंडिचर डिटेल्स फ्रॉम द डेट विच ही हैज बीन नॉमिनेटेड एंड टिल द डेट ऑफ द काउंटिंग। तो उसी के अनुसार जो लीगल प्रोविजन है उसके अनुसार हम इसमें कार्रवाई करेंगे और निश्चित करेंगे कि कोई भी एक्सपेंडिचर उसका इस दौरान छूटे ना। जो दूसरा प्रश्न था लाइव सूचना और सिक्योरिटी के बारे में, तो जितना भी इलेक्शन मटेरियल है और जो खास तौर से आपने मशीन्स के बारे में पूछा, उसकी बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस हमारी उपलब्ध है। वो क्या उपलब्ध है? एक तो उसमें 3 रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी होगी। इनर मोस्ट रिंग इज CAPF, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। द सेकेंड रिंग इज द स्टेट आर्म पुलिस, all warehouses wherever the polled voting machines are held. The outer side is the police. Or again, before every election, जो अभी FLC उसमें सबकी साझेदारी सबके सामने में करना और उसके बाद में उसके 50 मॉक पोल करने की छूट दें ताकि सब चेक कर लो कि कहां से क्या है। Then also for a greater transparency and a greater trust, because हमारा तो काम सिर्फ ट्रस्ट क्रिएट करना है। Every machine is randomized before going to the polling station. उसको पता नहीं है उसे कहां जाना है, और वो किसके सामने में होगी? पॉलिटिकल पार्टीज और सेंट्रल ऑब्जर्वर के सामने में होगी, और जब डिस्पैच होगी तो सबको सूचना है, और उसमें वीडियोग्राफी कॉन्टिन्यूस होगी। सो दिस इज व्हाट इट इज। आपने नेक्स्ट प्रश्न पूछा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted from the first date of the sitting of the house. And इसी के corresponding section 14 of the RP Act tells us कि हम 6 months में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं। So a combination of section 14 along with article 1882 read with article 324 mandates us to deliver election as provided in the Constitution and the RP Act. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो section 15 and section 172(1) is exactly same for the state assemblies. जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं। तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ आपके सामने हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारी मैंडेट है और हम तैयार रहते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में आपने पूछा, बहुत सही प्रश्न है आपका ये। फ्रीबीज में और मनी के डिस्ट्रीब्यूशन में इनका रोल हो सकता है। सो ऑल द बैंकर्स, हमने SLBC के स्टेट लेवल बैंकर कमेटी के हेड को भी बुलाया था, RBI को भी बुलाया था, सबको स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि, और पोस्ट ऑफिस को भी बुलाया था बिकॉज उनके पास में भी अकाउंट्स हैं और उनके पास में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भी अकाउंट्स हैं। तो अगर किसी भी अकाउंट से कोई भी बल्क 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार का अगर ट्रांसफर हो रहा है और वो हो सकता है वैलेट के थ्रू हो रहा हो, यानी आपने पैसा निकाला, एक वैलेट में डाल लिया, एक किसी ऐप में, और उसके बाद वहां से ट्रांसफर करें, उन सब पर नजर रखी जाएगी।
और उनको यह भी कहा गया है इसके अतिरिक्त अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, एसटीआर जिसको बोलते हैं, उसकी सूचना भी डेली बेसिस पे इनकम टैक्स को और जहां भी एसटीआर की सूचना है जो एफआईआर उनको देते हैं वो दी जाएगी। वी आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। वी विल कीप वॉच एंड एक दो जगह में ऐसी सूचना कहीं स्पेसिफिक आई थी, आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन हम उससे सजग हैं। जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो भी अगेन आरपी एक्ट में पूरी की पूरी और हमारी गाइडलाइंस में निर्धारित है, उसके ही अनुसार हम चलेंगे और कोई इसमें आर्बिट्रेरी नंबर फिक्स नहीं हो सकता। उसमें एक प्रावधान है कि जब कोई उसको चैलेंज करता है उसका क्या प्रक्रिया होगी और उसमें ऑब्जर्वर वहां मौजूद रहते हैं, क्या प्रोसेस होगा। थैंक यू। एक करके प्लीज प्लीज। अनुज, हेलो, आवाज आ रही सर? एक मिनट सर, इधर देखिए। यस यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा सवाल ये है कि आपने फ्रीवीज की बात की, तो जब फ्रीवीज की बात हो रही पर्टिकुलर एक कैंडिडेट के ऊपर, तो राजनीतिक दलों का जो घोषणा पत्र और वचन पत्र और संकल्प पत्र जब करते हैं तो वो बड़ी फहरिस्त होती है, बड़ी लंबी फहरिस्त होती है और वो वचन पूरे 5 साल में पूरे नहीं होते। लगातार ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं, और रेवड़ी अगर बांट रहे हैं तो इसका कोई इसका तरीका होना चाहिए, कोई उसका रूल्स होना चाहिए कि किसके तहत आप, तो इसकी मॉनिटरिंग क्या निर्वाचन आयोग कभी करेगा? सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है तो उसके आदेश पे कोई कार्रवाई होगी कि अगर आप फ्रीबीज, यानी तो एक तरह के वही है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पत्र में जब चीजें जारी हैं, आपने बड़ी लंबी फहरिस्त से, तो उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, क्यों वंचित रखा आपने? ठीक मैम, एक उधर वन एट अ टाइम प्लीज, वन एट अ टाइम, एक एक करके सभी के सवाल ले लेंगे। सर प्लीज प्लीज एक एक करके। मैडम आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज अपने। सर मैं ममता यादव, मल्हार मीडिया से। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आपने अभी इसमें बोला है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट होंगे वो उनको पेपर में पब्लिश करवाना पड़ेगा। तो इसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पेपर में पब्लिश तो वो वैसे भी मैनेज करके करवा सकते हैं, क्या अलग से वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रावधान आपने किया है इलेक्शन कमीशन ने? एक दूसरा, अभी फ्री बीज में योजनाएं बहुत चल रही हैं और पार्टियां लगातार कंपटीशन में घोषणाएं कर रही हैं, तो ये घोषणाएं आचार संहिता के दौरान ना दोहराई जाए, इसका कोई प्रावधान क्या इलेक्शन कमीशन करेगा? सर मैं वन मोर क्वेश्चन, एक सेकंड, वन मोर क्वेश्चन, प्लीज प्लीज वेट, वन मोर क्वेश्चन। सर एक चीज आपसे पूछना था, आचार संहिता पूरे एक इलेक्शन में बड़ा शब्द होता है, आज तक आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कितने राजनेताओं को आप लोग सजा करा पाए? दूसरा सवाल ये है कि आप सबको वोटिंग की सुविधा देते हैं, जो व्यक्ति जेल में है वो चुनाव लड़ सकता है, तो क्या ऐसा भी कुछ सुविधा उपलब्ध कराएंगे आप लोग कि जेल में भी वोटर जो है वो वोटिंग कराएं? सर मैं पत्रिका से रूपेश मिश्रा हूं। सर मेरा सवाल ये है, मेरा नाम सरमन नगेल है, मैं एमपी पोस्ट से एडिटर हूं। मेरे आपसे बहुत 2 सवाल बहुत सामान्य से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, लंबे समय से सर्विस वोटर को ई बैलेट का अधिकार देता है, तो ई वोट का अधिकार नागरिकों को कम मिलेगा। एक दूसरा, आपने अपने अंत में कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को कहा है कि फेक न्यूज को रोकने के लिए वो उसमें तुरंत अपना एक्शन ले। मेरा ये सवाल ये है कि जो फेक न्यूज है वो हेट न्यूज है, हेट स्पीच है, वो बहुत तेजी के साथ वायरल होती है सोशल मीडिया पर, और ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनके इंडिया में सर्वर नहीं है। अब चूंकि इंडिया में सर्वर नहीं है तो कलेक्टर या आप क्या तैयारी है, वो चैलेंज से आप कैसे निपटेंगे, क्योंकि उनके सर्वर नहीं है और तब तक तो चुनाव हो जाता है। सर मैं रूपेश, सर वी विल टेक दिस क्वेश्चन सर फर्स्ट, आप और ले लीजिए फिर देन वी लेट मी आंसर दिस। सर मैं आप मैडम को लेने दीजिए। जगत विजन मासिक पत्रिका के संपादक हूँ, मेरा नाम विजया पाठक है। मैं पेड न्यूज के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पिछले चुनाव में पेड न्यूज का मामला कोर्ट में गया हुआ था, अभी तक उनके निर्णय नहीं आए, तो क्या उन जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या निर्णय लेंगे आप? सबसे पहले जो प्रश्न
इधर से हुआ था फ्रीबीज के घोषणा पत्र में शामिल होने के बारे में।